नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। अपना शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 26 प्रस्तावों की मंजूरी मिल गई है। इसी कड़ी में राज्य के अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि रांची, चाईबासा, गिरिडीह, धनबाद, दुमका और हजारीबाग सहित अन्य जिलों में प्रस्तावित महिला महाविद्यालयों के नवनिर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य योजनाओं में तेजी लाने पर वो काम करें। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य हिंदू न्याय बोर्ड को हर साल 3 करोड़ रुपए अनुदान देने का फैसला लिया और साथ ही में राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑफ एचआईवी एड्स के गठन का निर्णय भी लिया गया। तो वहीं 4 लेन सड़क के लिए 141 करोड़, साइकिल ट्रैक और सर्विस रोड निर्माण के लिए 301 करोड़ रुपए, महिला कॉलेज स्थापना के लिए 57 करोड़, डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 38.76 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बैठक में झारखंड राज्यीकृत प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति देने के साथ दुमका और पलामू डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान के लिए 28 पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सुबह झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा फन पार्क में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वयं हिस्सा लेते हुए कार्यक्रम में मौजूद लोगों को योग की महत्वता से अवगत कराया। इस साल इस कार्यक्रम की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना है कि झारखंड एक स्वस्थ और जागरूक राज्य बने और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि राज्य सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत पूर्वी जेल रोड रांची में आम लोगों के लिए राज्य स्तरीय योग केंद्र संचालित है। उधर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने योग अभ्यास किए। राजधानी रांची के चुटिया मंडल में हुए योग दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि रोजाना योग करने से शरीर में रोगों की क्षमताएं घटती हैं, इसलिए हर किसी को रोजाना योग करना ही चाहिए। बोकारो स्टील सिटी के कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला आयुष समिति, जिला गंगा समिति एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अजयनाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, डीपीएलआर अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी 4 तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, नमामि गंगे समिति, सिविल डिफेंस, खेल संघ, विद्यालयों के छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त अजयनाथ झा ने अपने संबोधन में कहा कि योग हमारी प्राचीन जीवन पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास में सहायक है। वर्तमान समय में योग का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं ताकि स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक समाज का निर्माण हो सके। सभी योग करें, स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। उन्होंने कहा कि बोकारो में योग का प्रभाव विस्तार हो, इसके लिए अधिक से अधिक योग प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। पूरे विश्व में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में बोकारो जिले के बेरमो में कई कार्यक्रम किए गए। बेरमो प्रखंड के अंतर्गत सीसीएल ढोरी एरिया के लेडीज क्लब में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीसीएल के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा, अतुल कुमार और माला कुमारी रहे। साथ योग प्रशिक्षकों के द्वारा सीआईएसएफ के जवान और यूनियन के तमाम पदाधिकारी की मौजूदगी में योगाभ्यास किया गया। इस दौरान सभी ने योगाभ्यास किया। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ढोरी एरिया महाप्रबंधक रंजय सिन्हा ने मीडिया से कहा कि शांति का एक संदेश देना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि योगा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश
समाज में दिया जाता है। ऐसे में आम जीवन और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी योग हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए। झारखंड में मानसून के दस्तक देते ही लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने गंभीरता पूर्वक सभी उपायुक्त को अलर्ट करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। इसी संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वो खुद पूरी स्थिति पर निगरानी कर ये सुनिश्चित करें कि किसी को कोई दिक्कत न हो। बातचीत में मंत्री ने ये भी कहा, लगातार झारखंड में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसे लेकर अभी से ही पूरी व्यवस्था करने में वो जुट गए हैं। इस दौरान इरफान अंसारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अब लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। इस संबंध में एक टोल फ्री नंबर भी जारी होगा। रांची स्थित सांसद कार्यालय में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के किसानों, नौकरशाहों और शहरवासियों को शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स से आग्रह करते हुए कहा कि वो उनके साथ सक्रिय रूप से काम करें और राजधानी रांची को 1 साल के अंदर देश का नंबर 1 शहर बनाया जा सकता है और इसकी स्थिति इंदौर से भी बेहतर हो सकती है। पत्रकारों से हुई बातचीत में नगर निगम पर आरोप लगाते हुए सेठ ने यह भी कहा कि भारी बारिश और नगर निगम की लापरवाही के कारण रांची शहर जलमग्न हो रहा है। घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की जिंदगी नरकीय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव न होने के कारण पार्षद वार्डों की सफाई दोहन व्यवस्था का ध्यान नहीं रख पा रहे। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में आखिरकार सुनवाई हो गई। दरअसल बीते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जानकारी दे दें कि बीते साल मई के महीने में आलमगीर आलम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर आवंटन में कथित तौर पर कमीशन लेने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उल्लेखनीय है कि ईडी ने इस मामले में पहली कार्रवाई 21 फरवरी की तारीख को साल 2023 में की थी। इस दौरान निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई 6 और 7 मई 2024 को हुई थी, जिसमें कई इंजीनियरों, ठेकेदारों के साथ साथ पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री के पीएस संजीव लाल और संजीव के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से ईडी ने करोड़ों रुपए नकद जब्त किए। इसी जांच को आधार बनाकर ईडी की टीम पूर्व मंत्री तक पहुंची थी। बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीति गर्म होती जा रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक तीखे हमले बोले और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री दोनों पर सवालों की बौछार कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर भाषण देते हैं, उन्हें जमीनी सच्चाई की कोई समझ नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई नया कंटेंट नहीं था, हर बार वही घिसा पिटा भाषण सुनाया जाता है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सिवान को आपने क्या दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन को लगाया गया और जबरदस्ती भीड़ बुलाई गई। ऐसा तमाशा 2005 से पहले नहीं होता था। मोदी और नीतीश मास लीडर नहीं है। लालू यादव अगर आज भी चौक पर खड़े हो जाएं तो लाखों लोग खुद आ जाएंगे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री की रैली पर होने वाले खर्च को लेकर भी
सवाल खड़े किए। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, बिहार का 100 करोड़ रुपए खर्च होता है, क्या यह जनता का पैसा नहीं है? उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की लगातार हवाई यात्राओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका खर्चा कौन वहन कर रहा है। बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है और चुनावी रैली का खर्च देश के सबसे गरीब राज्य से करवाया जाता है। ये शर्मनाक है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार को बाहर से चलाने की जरूरत नहीं है। बिहार को कोई अगर बाहर वाला नहीं चलाएगा, एक बिहारी ही उसे संभालेगा। बिहार आत्मनिर्भर है, मेहनतकश है और अपने हक के लिए लड़ेगा। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया है। बता दें, बिहार के तरियानी में जनसभा को संबोधित करने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर गलत बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने सीवान में अपने भाषण में कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम पिछले 2-2.5 साल से बिहार के हर गांव में घूम रहे हैं, कहीं भी हमें उन 4 करोड़ लोगों में से एक भी नहीं मिला जिन्हें मोदी जी की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वे भाजपा और मोदी जी को वोट देंगे, तो हर कोई हाथ उठाकर मना कर रहा है। भागलपुर में भी योगाभ्यास का आयोजन हुआ। बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल भवन भागलपुर में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और खिलाड़ीगण ने भाग लिया। योगाभ्यास का संचालन योग गुरु अनिमेश और नन्ही बच्ची यशस्वी कश्यप ने किया। जिलाधिकारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना लचीलापन के साथ की है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम उस लचीलापन को खोते जा रहे हैं। नियमित योग अभ्यास ये लचीलापन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने बच्चों में योग की आदत डालने पर जोर देते हुए कहा, हर व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना चाहिए। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। बिहार के लखीसराय में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताते चले, लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत वलीपुर गांव में बीते 17 जून की रात्रि वर्तमान मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके संदर्भ में पिपरिया थाने में 7 नामजद 5 से 7 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया, जिसमें एक मुख्य शूटर और एक अन्य 2 आरोपी साथी की गिरफ्तारी हुई है। इसकी जानकारी लखीसराय पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय शिवम कुमार के नेतृत्व में टीम के साथ एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और कई पहलुओं पर जांच प्रारंभ की गई। छापेमारी दल के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन के आधार पर महादेव सिनेमा हॉल में छापेमारी की गई। इस दौरान सिनेमा हॉल के मैनेजर रमाकांत सिंह को पुलिस से अभिरक्षा में लेते हुए भी पूछताछ की गई। बिहार के सहरसा में 4 साइबर ठग को अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। खबर सहरसा से है, जहां लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को पुलिस ने एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन शातिर ठगों के पास से 2 लैपटॉप, 4 डेबिट कार्ड, 3 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन और 2 दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए सभी आरोपी लोगों को लोन देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। इस संबंध में साइबर डीएसपी अजित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक स्टेशन रोड के समीप एक होटल में कुछ साइबर ठग ठहरे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जब उक्त होटल के कमरे में छापेमारी की तो मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
और इन लोगों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये सभी लोग केरला की एक जनाश्री माइक्रोफिन लिमिटेड कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को लोन देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों में मिथिलेश कुमार, कौशल कुमार, अमन कुमार और प्रवीण कुमार शामिल हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। इसी के लिए आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संकल्प से सिद्धि अभियान के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में जाकर केंद्र की मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही कांग्रेस प्रशासन के दौरान हुई विफलताओं की भी जानकारी घर घर तक दी जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाएं और नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। 23 जून को सभी जिलों में मतदान केंद्रों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। पाँच बजे रायपुर विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश को छत्तीसगढ़ के जनहित में रेलवे संबंधित मांग को पूर्ण करने का ज्ञापन सौंपा। उपाध्याय ने विभिन्न मांगे उनके समक्ष रखी, जिसमें भवानी नगर कोटा अंडर ब्रिज का निर्माण और हरे भरे पेड़ से पर्यावरण को संरक्षण करने और कब्जाधारियों से रेलवे की जमीन के बचाव के लिए उरकुरा रेलवे स्टेशन से सरोना स्टेशन एवं रायपुर जंक्शन से मंदिर हसौद स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कराने की मांग की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उरकुरा रेलवे स्टेशन से सड्डू जोड़ने वाली रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ की निविदा जारी की गई है, लेकिन रेलवे द्वारा अनुमति नहीं दी जाने के कारण वह भी अधूरा है, जिसके कारण यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है। जबकि उरकुरा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है, लेकिन यह सुविधा शून्य है। तेलघानी नाका से प्लेटफॉर्म 7 तक निर्माणाधीन कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने की मांग उन्होंने की। उपाध्याय ने सरोना रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण की बात रखी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु कर्मचारी समय पर उपलब्ध नहीं रहते। आपातकालीन चिकित्सा कर्मचारी की उचित व्यवस्था शीघ्र की जाए। लगातार ट्रेनें जो रद्द हो रही हैं तथा जो ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, उस पर भी उपाध्याय ने जनता की नाराजगी एवं परेशानी को जीएम से साझा किया और शीघ्र सुधार लाए जाने की मांग रखी। खैरागढ़ में ठेकेदार का बिजली कर्मचारियों को थप्पड़ मारने का वीडियो खूब चर्चा में है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ ठेकेदार और उसके साथियों ने मारपीट कर डाली। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला 19 जून का है। शाम के समय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण मर्यादित में कार्यरत परिचायक हरीश राजपूत कंट्रोल रूम के सामने बैठा था। इसी दौरान विभाग में ठेके से कार्य कर रही पिकअप वाहन में बैठे करमवीर बघेल ठेकेदार ने कर्मचारियों को गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की बात कही और यही बात इस कदर बढ़ी कि मारपीट और गाली गलौज में उतर गई। यह यहां तक जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में कर्मचारी द्वारा सालेहवारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रायगढ़ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एसपी दिव्यांग पटेल सहित गणमान्य लोगों ने योग किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने योगाभ्यास का प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। भारत के लिए इसे सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। साल 2014 में 170 देशों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को समर्थन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना की थी। भारत को विश्व गुरु और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को दुनिया को श्रेष्ठ माना गया, यह उनकी स्वीकृति थी। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। भारत में 10,000 से अधिक स्थानों पर योग का आयोजन कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। बात करेंगे पंजाब की। विश्व योगा दिवस के अवसर पर समराला में चंडीगढ़ रोड स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीएम योगशाला, पतंजलि योग संस्थान, भारतीय योग संस्थान द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर करीब 200 लोगों ने एक साथ योग किया। इस अवसर पर सीएम योगशाला के ट्रेनर मनप्रीत ने कहा कि सीएम योगशाला के तहत पूरे पंजाब में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए योग कक्षाएं शुरू की हैं, जिसमें लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।